करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। स्वच्छता के बाद अब स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 बनने की तैयारी कर रहे शहर इंदौर में मिडास फिजियो केयर ने हाईटेक मशीन के साथ बिना ऑपरेशन के स्लिप डिस्क जैसी जटिल स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में सफलता हासिल की है, जहां संस्थान बिना दवा और बिना किसी इंजेक्शन के फिजियोथेरेपी, योगा और कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के आधार पर हाईटेक मशीनों से बड़े बड़े हेल्थ इशू को चुटकियों में ठीक कर रहे हैं। वहीं आज आपको यह जानकारी दे दें कि आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष कुंडवानी, जिनसे जानते हैं कई सारी फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी जो हमारे दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार सर, एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। सर, पहले हम जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी आखिर क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक तरीके से नहीं जानते फिजियोथेरेपी के बारे में। नमस्कार, मैं सभी को आज 8 सितंबर वर्ल्ड फिजियोथेरेपी की बधाई देना चाहूँगा। और जैसे कि मैडम ने पूछा कि ये फिजियोथेरेपी क्या है, बेसिकली पहले के टाइम पे लोगों, जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको कमर में दर्द, कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये समस्या होती थी, वो लोग पहले दवाइयाँ लेते थे, पेन किलर्स ले लेते थे और पेन किलर से वो दर्द टेम्पररी वे में कम हो जाता था। बट ये फिजियोथेरेपी ये एक एडवांस फील्ड है जिसमें हम पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको मशीनों के द्वारा एवं एक्सरसाइजेस के द्वारा कोशिश करते हैं नेचुरल वे में परमानेंटली ठीक हो। पहले के टाइम पे जैसे मैंने बताया, पहले बुजुर्ग लोग, उनको फिजियोथेरेपी की नीड होती थी, बट आजकल यंगस्टर्स भी हो गए या ऐसी बहुत सारी कैटेगरी के लोग हैं जिनको फिजियोथेरेपी की नीड लगने लगी है। जी सर, यंगस्टर्स में आजकल देखा जाता है कि काफ़ी बैक पेन होता है, नेक पेन, क्योंकि स्क्रीन के सामने काम करना होता है, तो क्या कुछ उनके लिए सजेशंस देना चाहेंगे आप? देखिए मैम, आजकल क्या हो रहा है कि हमारी इतनी बिजी लाइफ में जी, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको मैं बोलता हूँ सच्चा सुख निरोगी काया, हम लोग हमारे शरीर को छोड़कर आजकल सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9, 10 बजे तक हमारी वर्क एक्टिविटीज़, और इस बीच में हम हमारे खान पान को भी अवॉइड कर रहे हैं और हमारे एक्सरसाइजेस को भी अवॉइड कर रहे हैं जी। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहता है कि अगर किसी को कोई एक्सरसाइजेस करने में अगर बोरिंग महसूस होता है तो मेरा सजेशन ये होता है कि हर इंसान को अपनी लाइफ में एक ना एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ज़रूर जोड़ना चाहिए। किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को योगा पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, तो मैं कहता हूँ कि अपनी पूरी दिनचर्या में एटलीस्ट आधा घंटा आप ऐसी किसी भी एक्टिविटी को दें जिससे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं और जिससे आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी, ये तो हमने देखा कि फिजियोथेरेपी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जितनी भी हाईटेक मशीन्स रहती हैं उनके जो लॉस मध्यम वर्गीय बात की जाए तो उनको क्या कुछ प्रॉफिट है उससे, क्या उनको फ़ायदा है, सुविधाएं हैं? क्योंकि ये जितनी भी हाईटेक मशीन्स रहती हैं इनसे खर्चे भी ज़्यादा देखे जाते हैं, तो उनके लिए क्या ये कंफर्टेबल है? देखिए, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। जैसे कि जो हाईटेक सेंटर्स हैं इंदौर में या जिस भी शहर में, वहाँ पे फिजियोथेरेपी के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, बट आजकल बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे समाज हैं जिन्होंने अपने ट्रस्ट के बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेंटर खोल के रखे हैं। एटलीस्ट मैं ये मानूंगा कि मेरा जहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर है उसके आसपास ही 4-5 किलोमीटर में ट्रस्ट के एटलीस्ट 10 फिजियोथेरेपी सेंटर है। तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो बिलो मिडिल क्लास लोग हैं जो बहुत हाई नहीं प्रेफर कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अच्छी फिजियोथेरेपी ट्रस्ट के द्वारा फिजियोथेरेपी सेंटर बनाए गए हैं। जी जी, तो आने वाले समय में और क्या कुछ नया फिजियोथेरेपी में देखने मिल सकता है? देखिए, अभी सब लोग ये समझने लगे हैं कि हर चीज़ को दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में काम करती हैं, आपको 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे काम करना है। अब हर दिन आपको कहीं ना कहीं बैक में भी थकान महसूस होगी, कमर में भी थकान महसूस होगी, पर जो पेन किलर्स हैं वो आपके दर्द को टेम्पररी वे में उस समय कम कर सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म के बाद वो पेन किलर्स आपकी किडनी को भी अफेक्ट करेंगी और धीरे धीरे वो पेन किलर्स के असर भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो फिजियोथेरेपी का एडवांसमेंट ये है कि
आप नेचुरल वे में मशीनों द्वारा और एक्सरसाइजेस द्वारा अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल सिर्फ ये नहीं कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको ट्रीटमेंट किया और आप अपनी वापस से लाइफ में लग गए। फिजियोथेरेपिस्ट का ये भी रोल है कि आप अपनी रूटीन लाइफ में किन किन एक्सरसाइजेस को करें जिससे आपका पोस्चर इंप्रूव हो। क्योंकि अब जितने भी अभी मैं देख रहा हूँ कि पहले जैसे मैंने बताया कि फिजियोथेरेपी पहले बड़े बुजुर्गों को जरूरत पड़ती थी जी। बट अभी रिसेंटली मैंने देखा कि मेरे पास 13 साल का बच्चा, वो जो कि किसान का बच्चा था, उसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम दिखेगी। तो आजकल जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसका अब एज क्राइटेरिया फिक्स नहीं रहा है जी। और हर चीज को दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इन फ्यूचर मुझे लगता है ये फिजियोथेरेपी की जरूरत हर इंसान को लगेगी। क्योंकि मैंने अभी एक लिटरेचर पढ़ा, उसमें ये पाया गया है वर्ल्ड वाइड हर 5वें आदमी को कमर की दर्द की समस्या है। और ये भी देखा गया कि आने वाले 5 साल के बाद हर दूसरे इंसान को कमर की दर्द की समस्या होगी। तो फिजियोथेरेपी का रोल धीरे धीरे उस चीज में बढ़ता जाएगा जी। मनीष जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि डेली रूटीन में लोगों को एक्सरसाइज का वक्त नहीं मिल पाता है, चाहे वो यंगस्टर से लेके एजेड तक भी हो, तो क्या कुछ अपनी रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं और क्या कुछ फूड आइटम्स में सब्सट्रैक्शन जो है वो कर सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हर ईश्वर ने 24 घंटे हर इंसान को दिए हैं। आज मैं मानता हूं कि इस दुनिया का जो सबसे बिजिएस्ट आदमी अंबानी होगा जी। बट मैं मानता हूं कि वो भी 45 मिनट्स अपने रूटीन एक्टिविटीज को जरूर देते हैं। समय सबके पास है और एक्सरसाइजेस के लिए तो आधा घंटा हर इंसान को निकालना ही चाहिए। फिर रही बात आती है डाइट की, तो देखेंगे आजकल ना फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा हो गया, जिसके वजह से जो हमारे घर में बच्चे भी मैगी, पास्ता, नूडल्स और सब्जी रोटी तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से घरों से जाती ही जा रही है। और इवन पेरेंट्स भी, अगर बच्चा मना करता है कि मेरा बच्चा मना कर रहा है, तो उसको इजीली मैगी बना के दे देंगे, पास्ता बना के दे देंगे। हम शुरुआत से ही बच्चे की भी एक नींव धीरे धीरे कमज़ोर करते जा रहे हैं। नहीं तो पहले के टाइम पे जब मैं छोटा था, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी मेरे पेरेंट्स को बोला हो कि मेरे को कमर का दर्द हो रहा है। पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अपने पेरेंट्स को आके बोलते हैं कि मेरे को कंधों में दर्द हो रहा है, मेरे को कमर में दर्द हो रहा है। तो जो हमारा प्रॉपर फूड जो है, बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर मिनरल्स और फाइबर का इस्तेमाल प्रॉपर होना चाहिए। और उन चीज़ों को अपनी लाइफ से अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारे शरीर पे मोटापा बढ़े। क्योंकि जितना मोटापा बढ़ेगा उतने जल्दी हमारे जॉइंट्स में पेन, हमारे घुटनों में दर्द, हमारे कमर में दर्द होगा। तो अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करें एक प्रॉपर डाइट के साथ और प्रॉपर एक्सरसाइज शेड्यूल के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में फिजियोथेरेपी का हमारे लाइफ में एक अहम रोल हो सकता है। मैं डायरेक्ट फिजियोथेरेपी को के साथ साथ एक योग को भी दूंगा जी। एक योगा और फिजियोथेरेपी ये एक दूसरे के अभिन्न पार्ट हैं। और मैं ये कहूँगा कि हर इंसान को 15 मिनट अगर योग के लिए भी देते हैं तो शायद फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी नहीं आना पड़ेगा जी। फिजियोथेरेपिस्ट के बाद आदमी कब आता है? जब उसको कमर में दर्द होता है, जब उसको कंधों में दर्द होता है। बट अगर वो रूटीन में 10-15 मिनट एक्सरसाइजेस करता है तो शायद आपको फिजियोथेरेपिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, फिजियोथेरेपी फील्ड अभी की तारीख में बहुत ब्रॉड हो चुकी है। पहले के टाइम पे लोगों को फिजियोथेरेपी मतलब ये लगता था कि एक मसाज करवाने चलना है अपने को, पर फिजियोथेरेपी की फील्ड अभी बहुत ब्रॉड हो चुकी है। जैसे ऑर्थोपेडिक में भी हम लोग मास्टर्स करते हैं, न्यूरोलॉजी में भी हम मास्टर्स करते हैं। देखा होगा आपने आजकल पैरालिसिस और जन्मजात बच्चे, उनमें बहुत सारी विकृति देखने को मिलती है, उसके भी एक स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। और आजकल तो कार्डियोथोरेसिक में भी फिजियोथेरेपी का एक अच्छा रोल होने लगा है। आजकल जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है बड़े बड़े शहरों में, वहाँ आईसीयू में भी एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगने लगी है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल अब एक बहुत ब्रॉड फील्ड में आगे बढ़ने वाला है। तो सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं फिजियोथेरेपी में आने के लिए, उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स? बिल्कुल। देखिए, जब मैंने 12th की एग्ज़ाम दी थी और उस टाइम मैंने प्री मेडिकल टेस्ट दिया था, उस टाइम मेरा MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर मेरे लिए उस टाइम एक ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस फील्ड में आगे जाऊं, क्योंकि एक बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि अगर मेरा PMT में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अब किस फील्ड में आगे बढ़ूं। तो फिजियोथेरेपी एक बहुत ही अच्छी फील्ड है जिसमें पेशेंट्स, जैसे कि लोग अब धीरे धीरे उस चीज़ को लेकर अवेयर होने लगे। जब मैंने फिजियोथेरेपी करी थी आज से 16-17 साल पहले, तो फिजियोथेरेपी का इतना क्रेज और उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को पता नहीं थी। बट आज की तारीख में
हर इंसान को एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो जैसे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार आपने देखे होंगे, शाहरुख जी, खान, जी। सलमान खान, इनके खुद के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। विराट कोहली जो स्पोर्ट्स, उनमें स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो हर इंसान को फिजियोथेरेपी की नीड होने लगी है। तो मेरा सजेशन उन लोगों के लिए होगा कि अगर आपका प्री मेडिकल टेस्ट या नीट जैसी एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आप अपने आगे करियर को चूज कर सकते हैं। जी। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो पर मौजूद थे मनीष कुंडवानी जी, जिनसे हमने काफ़ी कुछ जाना और आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे भी है, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ बात की है। आई होप ये आप सभी के लिए कम महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए आप और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।